सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी जो अगली कविता है अज्ञे जी द्वारा रचित उड़चल हारिल, इसकी व्याख्या करेंगे और मात्र यह एक कविता नहीं, इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे, मुझे ये आशा है। क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि जो युवक है, नवयुवक है, जो यूथ है, उसको प्रेरणा दे रहा है कि आप कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं जीवन में, कितने ही साधन तुच्छ हों, छोटे साधन हों, लेकिन हौसला आपके मन में होना चाहिए, आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप तुच्छ से तुच्छ साधनों के बल पर भी ऊंची से ऊंची, जो एक यूँ कहें जैसे पर्वत होता है, जो पर्वतारोही होते हैं, अपने विश्वास के कारण ही, अपने हौसले के कारण ही वो वहाँ पर चढ़ाई करते हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति का, हर युवक का एक सपना भी होता है और कहीं ना कहीं उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। और कवि यहाँ पर जो अज्ञे जी हैं, नवयुवकों को हारिल पक्षी के माध्यम से प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी है, लगातार बिना किसी का इंतजार किए, बिना किसी के सहारे की आस किए, लगातार अपने पंजे में एक छोटी सी जो तिनका मात्र उस जो एक शक्ति है उसके हाथ में, उसको लेकर आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह से जो नवयुवक हैं वो भी बिना निराश हुए लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो ये जो हमारी कविता है, इसमें उड़चल हारिल कविता में कवि ने नव निर्माण के लिए हारिल पक्षी को उत्साह का प्रतीक दर्शाया है, प्रतीकात्मकता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए है चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए है गति जीवन की। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित उड़चल हारिल कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इसमें उन्होंने भारतीय नवयुवकों को देश के नवनिर्माण में अपने तुच्छ साधनों के साथ ही योगदान देने की प्रेरणा दी है, उनको संदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि भी किसी भी हालत में कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको बिना किसी का इंतज़ार किए, बिना किसी की उम्मीद लगाए अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ते जाना है। ये बात उन्होंने यहाँ पर की है। क्या कहते हैं कि उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका, कि हे हारिल, हारिल प्रतीक है लेकिन नवयुवकों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं वो, कि हे हारिल पक्षी, अपने हाथ में ओछा तिनका, तुच्छ तिनका लेकर लगातार ऊंचे आकाश में आगे बढ़ता चल, उड़ता चल। उषा जाग उठी प्राची में, की प्राची यानी पूर्व दिशा में, कि वो देखो पूर्व दिशा में उषा भी जाग गई है, यानी प्रभात हो गई है। कैसी बाट भरोसा किनका, अब तुझे किसका इंतज़ार है और किसका विश्वास है कि कोई आएगा और वो तुम्हारा साथ देगा। शक्ति तेरे हाथों में छूट न जाए चाह सृजन की, जो ये तिनका है, जो ये तुच्छ तिनका तूने अपने हाथों में पकड़ रखा है, ये कोई मामूली तिनका नहीं है, ये तेरे हाथों में साक्षात निर्माण की शक्ति है। और यदि तू रुक गया, यदि किसी का इंतजार करने लगा कि कोई आकर तुम्हें तुम्हारे मार्ग में आगे बढ़ाएगा, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो, जो शक्ति तेरे हाथों में तूने पकड़ रखी है, ये जो निर्माण की इच्छा तेरे हाथों में है, या जो शक्ति तेरे हाथों में, निर्माण की इच्छा जो तेरे हृदय में, कहीं वो भी क्या है, पीछे न छूट जाए और कमज़ोर ना पड़ जाए। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए गति जीवन की, कि लगातार तुझे बिना किसी का इंतज़ार किए, बिना किसी का विश्वास की उम्मीद किए, तुझे लगातार अपने हाथों में यह जो निर्माण की शक्ति पकड़ रखी है, तो इसको लगातार अपने हाथों में जकड़ कर आगे बढ़ता चल। कहीं ऐसा ना हो कि तू रुक जाए और जीवन की गति भी थम जाए, इसलिए तुझे लगातार आगे बढ़ता जाना है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय नवयुवक है, उसके हृदय में जो नव निर्माण का
एक जज्बा है, जो इच्छा है, वो लगातार रहनी चाहिए और उसे अपने तुच्छ साधनों के द्वारा ही, तुच्छ साधनों के बल पर ही और अपनी शारीरिक जो जितनी भी शारीरिक शक्ति उसके अंदर है उसके बल पर ही उसे नवनिर्माण करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कवि कहते हैं। और अगर हम इसमें विशेष देखते हैं तो हारिल जो पक्षी है उसको प्रतीक बताया है उत्साह का। ओछा और जो बाट है ये सार्थक शब्द हैं, यूँ कहें देश शब्द हैं ये। इनका सार्थक प्रयोग, सार्थक यानी अर्थ सहित प्रयोग हुआ है, सटीक बैठते हैं। तुकांत का सफल प्रयोग है। तुकांत जैसे तिनका, किनका, सृजन की, जीवन की, इनको हम बोलते हैं तुकांत। ये इसका विशेष हो जाता है। कवि की देश और समाज के प्रति जो विचारधारा है उसका परिचय हमें यहाँ मिलता है कि कितना हम यूँ कहें डेडिकेशन है उनका, कितना समर्पण भाव है देश के लिए कि जो नवयुवक हैं उनको वो प्रेरित कर रहे हैं कि आपको देश के नवनिर्माण में अपने तुच्छ साधनों के बल पर ही और अपनी जितनी भी शारीरिक शक्ति तुम्हारे अंदर है उसके बल पर ही उसके नवनिर्माण में आपको योगदान देना चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही। आगे क्या कहते हैं कि ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहे हैं यहाँ पर। तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में विधना के प्राणों का स्पंदन। क्या कहते हैं इसमें आगे कि हे हारिल कि तू लगातार दिशा, दिगमंडल दिशा और आकाश को चीरता हुआ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला जा, अर्थात लगातार अपने सीमित साधनों के बल पर निर्माण के कार्य में, विकास के कार्यों में बढ़ता जा। और अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल की हे हारिल तू सभी दिशाओं को और आकाश को लगातार चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता चला जा। और अनथक यानी बिना थके हुए पंखों की चोट से आकाश में एक क्रांति फैला दे, क्रांति कर दे यानी परिवर्तन ला दे। तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन की पूछ रहा है यहाँ पर कि जो ये तिनका है, तू क्या सोच रहा है कि एक साधारण तिनका है? ये कोई साधारण तिनका नहीं है। ये तिनका ही एक ऐसी रचना की कृति कर, एक ऐसी रचना की, एक ऐसी कृति की यूँ कहें कि रचना कर सकता है। रचना यानी ऐसी, जैसे कोई भी कहानी लिख दी आपने या फिर कोई निर्माण कार्य, चाहे आप यूँ एक इंजीनियर हैं, चाहे आप एक वैज्ञानिक हैं, आप रचना का अर्थ ये नहीं है यहाँ पर कि एक पुस्तक ही लिखना, एक कहानी ही लिखना, एक उपन्यास ही लिखना, एक कविता ही लिखना, नहीं। जो भी आपका कार्य है उसको करना। कि ये जो साधारण तिनका है, जिसे तू दिखने में एक साधारण तिनका है लेकिन ये कोई साधारण तिनका नहीं है। जो ये साधारण तिनका समझकर आप इसको तुच्छ समझ रहे हो, इस साधारण से तिनके को, ये तिनका ही एक ऐसी रचना का साधन हो सकता है, एक ऐसे निर्माण का साधन हो सकता है जो अमरता प्राप्त कर सकता है। तिनका तेरे पंजे में विधना के प्राणों का स्पंदन, की जो ये तिनका है ये कोई मामूली तिनका नहीं है। ये भविष्य के प्राणों में धड़कन पैदा कर सकता है। स्पंदन होता है धड़कन, विधना भविष्य कि जो ये तिनका तूने अपने पंजों में पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, इसको मामूली मत समझ। इस तिनके में इतनी शक्ति है कि ये भविष्य के प्राणों में धड़कन उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर कवि जो भारतीय नवयुवकों को कहता है कि तुम अपने सीमित साधनों के सहारे ही ऐसे निर्माण कार्य कर सकते हो जो पूरे समाज में क्रांति पैदा कर सकते हैं और सभी के सामने प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। ये बात यहाँ पर कवि ने कही है। तो यहाँ पर वही रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ऊपर ऊपर में, चिरता चल में, और
भारतीय नवयुवकों को सीमित साधनों के बल पर ही देश के नव निर्माण में और विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। तुकांत का सफल प्रयोग हुआ है, क्योंकि लगभग पूरी कविता में कहीं ना कहीं कवि जो नवयुवक हैं, देश की जो भावी पीढ़ी है, लगातार उनको यहाँ पर संबोधित करते हुए उनको प्रेरणा से भरना चाह रहे हैं और उसमें वो सफल भी हुए हैं। कांप न यद्यपि दसों दिशाओं में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। क्या कहते हैं आगे? कवि कहता है कि हे भारतीय नवयुवकों को ही यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, किसके माध्यम से? हारिल पक्षी के माध्यम से। और हारिल पक्षी के माध्यम से उनको संबोधित भी कर रहे हैं और उसको प्रतीक बनाकर उनको उसी के माध्यम से प्रेरणा भी दे रहे हैं कि भारतीय नवयुवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुझे डरना नहीं है, कांपना नहीं है, यद्यपि दसों दिशाओं में आकाश का जो सूनापन है, वीरानापन है, वो तुझे घेर लेगा। कि यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, कि हे भारतीय नवयुवक, तुझे घबराना नहीं है, तुझे कांपना नहीं है। हालांकि जब तू अपने मार्ग पर, अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, जब तू लगातार आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा, तो तुझे वहाँ चारों तरफ दसों दिशाओं में तुझे अपनी दसों दिशाओं में क्या मिलेगा? सूनापन मिलेगा। वहाँ तुझे कोई नजर नहीं आएगा कि तुझे दसों दिशाओं में नभ का सूनापन घेर लेगा। रुकना, लेकिन फिर भी तुझे रुकना नहीं है। यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेरा, कि जब तू अपने सीमित साधनों के बल पर ही अपने पथ में लगातार आगे बढ़ता जाएगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा, तो तेरे तुच्छ साधनों का मजाक लोग उड़ाएंगे और ये सारा संसार तेरा उपहास कर रहा होगा। कि जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, जब कोई कुछ काम शुरू करता है, कोई भी युवक हुआ या कोई भी व्यक्ति, तो जो समाज है उसके इस हौसले को देखकर उसे पागल कहता है, या यूँ कहता है कि ये तो पागल हो गया है, कि ये जिस काम को इन छोटे से साधनों के बल पर ये करना चाहता है, ये ऐसा नहीं कर सकता, कि इसका दिमाग हिल गया। कुछ ऐसी बातें करते हैं लोग। यही बातें देखकर, समाज का ये रंग ढंग देख कर ही कवि कहता है कि तुझे रुकना नहीं है। हालांकि तेरे सीमित साधनों को देखकर तुझे तेरे पथ से मजाक उड़ाकर लोग भटकाना चाहेंगे। तू मिट्टी था किंतु मिट्टी को तूने बांध लिया है, कि हालांकि तू मिट्टी से ही बना है। ये सच्चाई है कि जो मानव जीवन है, वो मानव जीवन मिट्टी से ही बना है, लेकिन आज उसी मिट्टी को तूने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। तू था सृष्टि की, कभी तू क्या है? तू स्वयं क्या है? ईश्वर की रचना था, किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया, लेकिन आज तूने उसी निर्माता का गुण है वो तूने पहचान लिया। अर्थात तू कभी सृष्टि का ही एक अंश हुआ करता था, तू भी ईश्वर की रचना था, लेकिन आज तूने उस मिट्टी से ही निर्माता का गुण ले लिया है। अर्थात तुम्हें वो गुण आ गए हैं जो एक नव निर्माण को नई दिशा दे सकता है। अब अगर हम इसका विशेष देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को संसार की परवाह किए बिना अपने विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है, और अपने तुच्छ साधनों के बल पर भी, कि जो साधन वो कभी तुच्छ नहीं होते। हौसला अगर मन में है तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी छोटे से छोटे साधन के माध्यम से कर सकते हैं। ये बात रख कर कवि ने नवयुवकों में प्रेरणा भरी है और तुकांत का सफल प्रयोग हुआ है। आगे देखें, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। कवि कहता है कि ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है कि ये जो मानव जीवन है ये मिट्टी से ही बना है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, ना ही कोई नकार सकता। पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? लेकिन जरा सोचो, जो ये जीवन मिला है मिट्टी से मिला, पर क्या केवल ये मिट्टी है?
कुछ बोल रहे हैं कि जो मानव जीवन है, जो जीवन मिला है, मिट्टी से मिला है। ये वास्तविकता है कि हम एक दिन हम मिट्टी में से बने हैं और एक दिन जब ये शरीर खत्म होगा तो हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन जरा सोचो, जो ये जीवन है क्या केवल ये मिट्टी भर ही है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी? कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और ये संसार स्वीकार करता है कि तू भी क्या है, मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी से ही तू बना है। पर जरा सोच, तुझ में ये मिट्टी से ऊपर उठने की जो इच्छा भरी है, ये किसने दी है? कि तुझ में, तेरे अंदर जो नव निर्माण की इच्छा आई है वो कहाँ से आई है? यही तुझे मिट्टी से बने जीवन को भी मिट्टी से ही अलग करती है। कि तू मिट्टी से बना है, लेकिन फिर भी मिट्टी है, मिट्टी ही रहती है। लेकिन जो ये जीवन है मिट्टी से बना है। लेकिन ये जरा सोचने की बात है कि ये जीवन जो है इस तरह के जो संघर्षों से भरा हुआ है, जो लगातार ऊपर उठने की जो इच्छा शक्ति मनुष्य के अंदर आ गई है, तो ये कहाँ से आई है? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि निश्चय ही जो मानव जीवन है वो मिट्टी से बना है। लेकिन मिट्टी में ना सोचने समझने की ताकत है, ना कुछ कर गुजरने की इच्छा उसमें होती है। लेकिन मनुष्य मात्र जीवन में इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, अपने आप को साबित करने की, सोचने समझने की, क्या गलत है क्या सही है। और छोटे से छोटे साधन के माध्यम से वो एक बड़ा सा बड़ा काम करने की इच्छा रखता है। यही बात उसको मिट्टी से बने जीवन को मिट्टी से अलग करती है। आज उसी ऊर्ध्वं ज्वाला का तू है दुर्निवार हरकारा। कि आज तेरे अंदर जो लगातार ऊपर की उठती हुई ज्वाला का तू कभी न दुर्निवार है, कभी न रुकने वाला संदेश वाहक है। कवि कहता है कि तू जो मानव मन में जो लगातार ऊपर उठने की जो इच्छा है, आज उसी उच्च विचार का, तेरे विचार के कारण तू लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और मानव जीवन क्या है, लगातार ऊपर उठता जा रहा है। और इसी उच्च विचार के कारण क्या है, तू कभी न रुकने वाला संदेशवाहक बन गया है और बनना भी होगा। दृढ़ ध्वज दंड बनाना, यह तिनका सोने पथ का एक सहारा। कि जो ये तिनका तूने अपने हाथ में पकड़ रखा है, इसी तिनके को तू क्या है, अपनी विजय की पताका का दंड बनाना। और ये तिनका ही तेरे सूने पथ में एकमात्र सहारा बनेगा। क्या कहता है, दृढ़ ध्वज बनाना, यह तिनका सोने पथ का एक सहारा। कि जो ये तिनका तेरे हाथों में है, ये कोई मामूली तिनका नहीं है, बल्कि यही तेरे इस सोने पथ का एकमात्र सहारा भी होगा। और इस तिनके को ही तू जब अपनी मंजिल प्राप्त करेगा, उसे अपनी विजय पताका का दंड बनाकर अपनी विजय पताका फहराएगा। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। कवि कहता है कि मिट्टी से जो नव निर्माण का गुण छीना है, या फिर जो मिट्टी से मनुष्य को जो साधन मिले हैं जिसके माध्यम से वो कुछ नव निर्माण करेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, अपने कार्यों को अंजाम देगा, उन मिट्टी के उस गुण को त्याग देना कर्मवीर को शोभा नहीं देता। कि जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। कि जीवन का गुजारा करने हेतु या जीवन की जो साधना है, जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो साधन हमें मिले हैं, चाहे वो कैसे भी छोटे हैं बड़े हैं, उनकी अवहेलना करना किसी भी कर्मवीर को शोभा नहीं देता। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अर्थात कवि कहता है कि मानव को जो ये जीवन मिला है ये मिट्टी से मिला है, और ये जीवन के जो मंजिल है, जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन के जो साधन मिले हैं, ये भी हमें मिट्टी से ही मिले हैं। इनकी अवहेलना करना किसी भी कर्मवीर को शोभा नहीं देता। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली। आगे क्या कहते हैं कि जो ये तिनका तेरे हाथों में है, ये तो इस तेरे पथ की धूल मात्र है, और स्वयं तू भी उस ईश्वर के चरणों की पवित्र धूल है। किंतु आज तूने न पथ में अक्षण भर में बद अमरता चुली, लेकिन आज तूने अपने संघर्ष से और अपने इस तिनके के माध्यम से ही इस छोटे से साधन के बल पर पूरे आकाश पथ में पल भर में
अमरता प्राप्त कर ली है, अर्थात तूने ऐसे निर्माण को अंजाम दिया है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। उषा जाग उठी प्राची में, आह्वान यह नूतन दिन का कि देख, प्राची यानी पूर्व दिशा में उषा भी जाग गई है और एक नूतन दिन यह कि नया दिन तेरा आह्वान कर रहा है। उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का कि हे हारिल पक्षी, तू लगातार अपने हाथ में, अपने पंजे में ये तिनका पकड़ कर अकेला ही, ये जो तिनका है पावन तिनका कि ये पवित्र तिनका पकड़कर अकेला ही अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ता चल, अर्थात अपने नव निर्माण में लगातार आगे बढ़ता रहे, अपने विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग तेरे साधनों का भी मजाक उड़ाएंगे, लोग तेरे हौसले का भी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। बिना किसी की परवाह किए अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ते जाना है। भाव यह है कि मनुष्य को अपने जीवन साधनों की अवहेलना किए बिना, और चाहे वो कैसे भी जीवन साधन उसको मिले हैं, उसी के बल पर अपने निर्माण के कार्य को अंजाम देना है। और यहाँ पर कर्मवीर के कर्तव्य को भी उजागर किया गया है। भाषा शैली सहज सार्थक है, शब्द चयन सार्थक है, और जो कवि है वो भारतीय नवयुवकों को प्रेरणा दे रहा है कि उन्हें अपने सीमित साधनों के बल पर ही अपने निर्माण कार्य में लगातार आगे बढ़ते जाना है। ये थी आपकी कविता हारिल पक्षी, जिसके माध्यम से कवि ने भारतीय नवयुवकों को प्रेरणा दी है नवनिर्माण में लगने की, देश के लिए नवनिर्माण करने की। कवि की जो आस्थावादी विचारधारा है उसका परिचय मिलता है। कवि ने यहाँ पर अंत्य अनुप्रास का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। धन्यवाद। आपकी कविता पूरी हो गई है।